सेविंग क्या होती है बच्चों? ठीक है, मैं थोड़ी पंजाबी डेफिनेशन बताता हूँ सेविंग की। द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड, दैट इज सेविंग। क्योंकि एम ऑफ लाइफ में लिखा ना, इट इज, आई एम जस्ट जोकिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रुथ, ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड, ठीक है, सेविंग। अब ये तो हो गई सेविंग। सेविंग फंक्शन क्या होता है? बहुत आसान है डेफिनेशन, कंजम्पशन फंक्शन की तरह। सेविंग फंक्शन is the functional relationship between income and save. That is S equal to F by। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी इनकम जीरो होगी तो सेविंग क्या होगी? नेगेटिव होगी ना, नेगेटिव होगी। बस देखो जी, अगर इनकम जीरो होगी तो खाना तो खाओगे, अगर इनकम जीरो होगी तो आप क्या कहते हैं, कुछ कमा तो नहीं रहे पर खर्चा तो करोगे सर्वाइवल के लिए, तो वो कहाँ से करोगे? जो पहले की सेविंग है उसमें से निकालोगे, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। सेविंग इज नेगेटिव, ठीक। इट इज डिपिक्टेड बाय एस बार। इसे कहेंगे तो हम ऑटोनॉमस सेविंग, पर मैं ऑटोनॉमस सेविंग इसलिए नहीं कह रहा, फिर कई लोग कहते हैं ऑटोनॉमस डिस सेविंग हो गई, क्योंकि सेविंग तो हमेशा नेगेटिव होती है। अब ऑटोनॉमस डिस सेविंग कोई वर्ड ही नहीं होता, तो इसीलिए मैं उस पंगे में नहीं पड़ रहा, क्योंकि पेपर में भी कोई पूछेंगे तो। बस एक बात बता देता हूँ कि एस बार की वैल्यू बता सकता कोई कितनी होगी? हमेशा नेगेटिव। हाँ, दोनों अपने आंसर मिला लो। अगर सी बार 80 है तो एस बार -80 है। जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी, क्योंकि आपकी इनकम जीरो है, फिर भी आप जो भी खर्चा कर रहे हो तो उतना ही तो आप सेविंग से निकालोगे ना। अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, 10,000 खर्च कर रहे हो, तो सेविंग -10,000 हो जाएगी, ठीक है। तो बस नॉलेज के लिए एक बात साइड में बता देता हूँ नोट करके, दैट एस बार इज इक्वल टू -C इक्वल टू -C। अच्छा एक बात बताओ, जब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी? When income increases, saving also increases। And increase in saving because of increase in income is known as induced saving। It is depicted as 1 - BY। ये क्यों है ऐसा?
आज ही की क्लास में बता। ठीक है, अभी थोड़ा सब्र रखना बंटी, अभी थोड़ा सब्र रखना। अच्छा, जैसे अपना दिशांक है, अब वही एग्जांपल चल रहा है ना बेटा, वही एग्जांपल है। अब अपना दिशांक है, इसकी ना जॉब लगी और ये 1 लाख रुपए कमा रहा था। पहुंचेंगे बहुत ठीक। सुमानी साहब, खर्चा कितना हो रहा था तब आपका? अब 1 लाख कमा रहे थे। नहीं बेटा, 80,000 हो रहा था। आप भूल जाते हो अपने खर्चे ना। कितने सेव कर रहे थे आप तब, जब 1 लाख कमा के 80,000 कर रहे थे? क्या बात है। अब फिर आपने दिन रात मेहनत करी और 3 महीने में ऐसे तो बाल कर करके आपने 1 लाख से 2 लाख कर, हाँ? थोड़ी सी मॉडलिंग भी कर ली होगी आपने, क्या होगा बॉस के सामने। देखो मैं मजाक कर सकता हूँ, आप लोग ये गलत, ये मैं नहीं अलाउ। तुम मुझे इशारा करो, मैं वही मजाक कर, तुम मत बोलो फिर लड़ाई। बिकॉज हाँ, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। अब बेटा आप सेविंग कितनी कर रहे हो? कल तो बंदी को गिफ्ट दोगे। अब इनकम 1 लाख से 2 लाख हुई। शी इज गिविंग हिम यार 1 लाख to 2 लाख। इनकम कितने परसेंट बढ़ी? मुझे भी पता है ये फॉर्मूला होता है, बट 100%। पर आपकी सेविंग कितने परसेंट बढ़ी? 300%। बेटा 400% हो गई, बढ़ी 300। तो देख रहे हो, आपकी जब इनकम बढ़ी तो सेविंग भी बढ़ी, बट सेविंग का रेट ज्यादा। बेटा 400% हो गई। बेटा फॉर्मूला होता है चेंज। चेंज कितना हुआ बेटा? 20,000 से 80। When income increases, saving also। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो सबसे ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, अब लिख के आने हैं, ठीक है? When income increases, saving also increases, but the rate, ये जो वर्ड है ना रेट, ये मत मिस कर देना बच्चे, ये मिस कर देना। और एक वर्ड मिस करने से मतलब बदल जाता है, ठीक है? बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग इज मोर देन इंक्रीज इन रेट ऑफ इंक्रीज में। अब बच्चे क्या कर देते हैं, कई बार लिख देते हैं when income increases saving also increases but the increase in saving is more than increase in income। वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि there is only a certain section जो ऐसा कर सकता है, पूरा देश की बात। ठीक है? अब ये एज पर कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ, इसका क्या होगा? एज पर कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, वही रहेगा बेटा, लॉ थोड़ी बदल जाएगा, उसी से सेविंग का भी पता चल जाता। ये बात याद रखना, कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ही, उसने सेविंग पे कोई लॉ नहीं बनाया। मुंडा पंजाबी सीखा साडा। सर इसका पूरा नाम क्या था? जॉन मेनार्ड कीन्स। इंग्लिश था। मैंने कहा इंग्लिश था। मैं, ठीक है, तू विवादित नर एंड पीपल ट्रीट यू लाइक अ समझ नहीं होता। डेयर डेविल, बाकी सारे वर्ड डी से खराब हैं यार। डेविल, डेमॉन, डॉग, ओह माय गॉड। जॉन मेनार्ड, पर ये करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तो जॉन मेनार्ड की ठीक है, चलो।
अब हम सेविंग का स्केड्यूल बनाते हैं। इनका बेटा पहले स्केड्यूल फिर डाउट्स बात। अब इनकम है 0, ठीक है, कंजम्पशन है 40, सेविंग कितनी होगी ऑनलाइन वाले बच्चों? खुराना साहब 0 माइनस 40 कर ले। यस सर। ठीक है, सेविंग इज y माइनस सी, यहाँ पे कितना होगा? -20 0। फिर क्या होगा बेटा? 20 40 40 60 60 ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? दिस सेविंग, this savings मैंने 2 पार्ट कवर करे हैं ना। जब सेविंग 0 है तो उसे क्या कहेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि बेटा जब इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होता है तभी सेविंग 0 होती है ना। ब्रेक इवन पॉइंट, और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव से। ठीक है, स्केड्यूल कहते हैं टेबल को और डायग्राम को कहते हैं कर्व। तो हम बना रहे थे अभी स्केड्यूल। ठीक है, कर्व पे आते हैं। सेविंग कर्व जरा ध्यान से देखना। origin, y-axis, saving, x-axis, this is saving curve. अब देखो, सेविंग कर्व इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ नेगेटिव रे। तो ओएस क्या शो कर रहा है? बेसिकली जितनी भी देर वो y एक्स एक्सिस के नीचे है कर्व, दैट इज दिस सेविंग। अब देखो पॉइंट बी, सेविंग 0 है, दिस इज ब्रेक इवन, break एंड आफ्टर पॉइंट बी save वाला सेविंग ऊपर नहीं लिखेंगे, एस वाली लाइन के ऊपर नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव लिख लो, नहीं लिखेंगे तो ऐसा ही होगा जैसा होगा। इसमें इनकम की लाइन नहीं बनाएंगे। एक्स एक्सिस इनकम ही है ना। saving originates from negative range, showing this.
saving curve is constantly upward sloping, showing क्या शो करता है ये? Direct relationship between income and saving. Income and saving. बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। दोनों में डायरेक्ट है ना, इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, सेविंग भी बढ़ती है, रेट अलग होता है, बढ़ती है तो। एट ओबी लेवल ऑफ इनकम सेविंग आर 0। आप डायग्राम क्यों नहीं बना रहे? अच्छा, और जो मैं लिख रहा हूँ वो पेंसिल से, हाँ? 2 की जगह 4 आके देख नहीं सकते जगह कितनी बचेगी? लिखो सेविंग्स आर 0 शोइंग 12th में आ गए, बहाने दे रहे हो, थर्ड क्लास में पेंसिल नहीं आया मैं। हमारा पूरा हिंदुस्तान भीख मांग के चल रहा है, तुम साथ वाले से पेंसिल भीख मांग लो। पाकिस्तान है, गरीब देश है, वो देखो पीछे चाइना, क्या बहुत है, हम उसी से ही मांगते हैं भाई। Beware of us before breaking points. तू तो ज्यादा मत बोल, तू तो अफगानिस्तान हो गया, वो इंडिया है, पाकिस्तान है तो अफगानिस्तान, श्रीलंका, ध्यान से करो। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग, हाँ मेरे को कौन सी कंट्री बनाया तुमने, बोल दो क्या बोला इसके गाने में? अच्छा प्रोफेसर तो मैं ही यहाँ पे, रहने तो मर जाऊंगा एंड में। नहीं बच जाते, सारे बच जाते हैं एंड में, वो ऐसे दिखाते हैं कि मर गए हैं बट वो वैन में जिंदा होते हैं, जिप खोल के निकल आते हैं एंड में, सो तो बच जाएंगे। तो बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग्स आर नेगेटिव, तो क्यों मर जाते? हाँ दिशांक नहीं गया ना। अफगानिस्तान कहाँ जाएगा बेटा, तालिबान आया तेरे का, तो देख काम कर तू। मैं तालिबानी बन जाऊंगा, कौन बचाना है? सर ये ओबी लेवल क्या लिखा है? आउटपुट एट ओबी लेवल ऑफ इनकम, ओबी बेटा बी देखो ना, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग्स आर पॉजिटिव। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या हुआ? प्रपोर्शन ऑफ इनकम प्रोपेंसिटी टू सेव दो तरीके की है, एक है एवरेज और एक है बिल्कुल सही। Average propensity to save and marginal propensity to save. Average propensity to save यानी APS, marginal propensity to save यानी कि MPS. APS is S upon Y. MPS is change in S by change in Y. ठीक है, तो APS की डेफिनेशन क्या हो जाएगी?
it is the ratio of saving to income. और MPS की क्या हो जाएगी? is the ratio of change in savings to change in चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम. ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं. सेविंग बता सकते हो मुझे? -40 -20 0 20 40 60 80. अब APS होता है S अपॉन Y, -40 अपॉन 0 डैश. ठीक है, -20 अपॉन 100 -0.2. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे 0.067, फिर 0.1 0.12 0.13. ठीक है. अच्छा, अब अगर देखा जाए तो APS नेगेटिव है कब? when savings are negative. APS 0 है कब? ब्रेक इवन पॉइंट. APS पॉजिटिव है कब? when savings पॉजिटिव है, और I can say C is less than 1. ठीक है. MPS पहला तो डैश होगा, ध्यान से देखना, MPS को फाइंड करते हो तुम गलती करते हो. अब अगला चेंज इन सेविंग कितना है? -40 टू -20 कितना चेंज है? +20 की -20? +20. यस. और चेंज इन इनकम कितना है? 100 +20 अपॉन 100 यानी कि 0.2. देखो, -40 से -20 जाना मतलब सेविंग का इंक्रीज होना है. नंबर लाइन होती है ना पीछे से चलते तो प्लस कर रहे हैं. और ऐसे भी देख सकते हो, -20 -40 करोगे तो +20 आंसर है. -20 से 0 सेविंग बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है. माइनस से पॉजिटिव पे आ रहा है ना. जैसे टेम्परेचर माइनस में था, 0 हो गया तो बढ़ गया. ठीक है, कितना बढ़ा? 20 100 0.2. अब MPS जो है वो 0 और 1 के बीच में रहता है. ठीक है, MPS कभी नेगेटिव नहीं जाता. ऐसा थोड़ी इनकम बढ़ेगी सेविंग कम कर दोगे. ठीक है, और मोर देन 1 भी नहीं हो सकती कि इनकम बढ़ रही है 10,000 सेविंग बढ़ा रहे हो 12,000. इनकम बढ़ रही है 10,000 सेविंग बढ़ा रहे हो 12,000. पूरे देश में नहीं हो सकता. एक बारी जो सवाल मुझे बोला ना, मुझसे पूछा, खुद से पूछा कि तुम क्या बोल. तुमने कहा जब इन्फ्लेशन होगी तो सेविंग बढ़ जाएगी. इन्फ्लेशन बढ़ेगी अगर इनकम भी बढ़ती है वो एक चीज के पैसे ज्यादा देगा. प्रोपेंसिटी टू सेव में तो लोगों की टेंडेंसी में तो कोई बदलाव नहीं आएगा ना. अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. इकोनॉमिक्स का बेसिक लॉ. ये तो हम ये सब कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल फैक्टर. वही तो कह रहा हूँ, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. कोविड आ गया, लड़ाई छिड़ गई, जैसे कोई -0.2 0 0.067 0.1 0.12 0.13.
APC 1.2 1 0.933 0.9 0.88 0.867 MPS 0.2 0.2 0.2 0.2 और MPC 0.8 0.8। अब देखो गौरतलब की बात क्या है, अगर आप APC प्लस APS करो -0.2 प्लस 1.2 1 0 प्लस 1 1 1 1, ठीक है। APC प्लस APS करो 1 आता है, MPC प्लस MPS करो 1 आता है, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया न्यूमेरिकली, ओके। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ थ्योरेटिकल। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। APC क्या होता है C अपॉन Y, APS क्या होता है S अपॉन Y। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस C प्लस S अपॉन Y इक्वल टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और C प्लस S क्या होता है, Y तो होता है, बिकॉज इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, तो Y अपॉन Y 1। और ऐसे ही अगर हम MPC प्लस MPS करें तो यानी कि चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y प्लस चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y, यानी कि चेंज इन C प्लस चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। तो चेंज इन Y अपॉन चेंज इन Y इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन APC APS एंड MPC MPS। ये दोनों को सबमिट करो तो आंसर 1।